बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, यूँ तो कोरोना की जारी लहर के बाईस सीरियस मरीजों की तरह टूरिज्म भी वेंटिलेटर पर चल रहा है। अगर किसी मुल्क का वीज़ा ओपन हुआ भी है तो उस एयरलाइन के और उस मुल्क के SOPs इतने सख्त हैं कि लोग घर बैठने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि सियाहत बंद हो जाए, लिहाजा अपने अपने तौर पर इंतजामात किए जा रहे हैं। रूस ने भी सियाहों को अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरह के इकदाम किए हैं, जिससे यकीनन वीज़े के हसूल में आसानी पैदा होगी और इससे यकीनन कोरोना के दौरान सियाहत जिंदा रह पाएगी। रूस ने कोरोना वबा के बायस नए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के साथ साथ ई वीज़ा पॉलिसी तारीफ करवाने का भी फैसला किया है, जिसको वज़ीर आज़म ने भी मंजूर कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक हुकूमत के इस इक़दाम से रूसी बॉर्डर खुल जाएंगी और यकीनन सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वीज़ा की नई पॉलिसी के बायस यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के अलावा चीन, भारत, सऊदी अरब, तुर्की, मेक्सिको, जापान समेत 52 ममालिक के शहरी ई वीज़ा पर कारोबार, सियाहत और अपने अजीज़ों से मिलने जा सकेंगे। 1 जनवरी 2021 से नए इलेक्ट्रॉनिक वीज़े शुरू होने के लिए रूसी वजारत ख़ारजा के ज़ेरे इंतज़ाम ख़ुसूसी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए वीज़े की दरख्वास्त जमा करवाई जा सके, जिसके लिए ख्वाहिशमंद अफराद को एक फ़ार्म फिल करना होगा। उसमें वो अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और उसके साथ उनको $40 प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी होगी और 6 साल से कम उम्र बच्चों के ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस आयद नहीं होगी। यहाँ एप्लीकेंट्स के लिए एक बड़ी सहूलत ये भी होगी कि उन्हें ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी इन्विटेशन लेटर, होटल, एयर टिकट बुकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद ये कि 4 दिन में वीज़ा जारी कर दिया जाएगा, जो 60 दिन तक वैलिड रहेगा और इसमें 16 दिन रूस में क़याम किया जा सकेगा। रूसी माहिरीन के मुताबिक ई वीज़ा रखने वाले अफराद 29 बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए रूस में दाखिल होंगे। इनमें कज़ान, मॉस्को, पीटर्सबर्ग के हवाई अड्डे शामिल। एंट्री के वक्त विजिटर को ई वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट पेश करना होगा। दोस्तों, रवां साल मार्च में रूस ने अपने तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में रूसी सियाहत को $7 बिलियन खसारे का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हम उस सवाल पे जो यकीनन इस खबर को सुनने के बाद आप सबके जहन में उभरे होंगे कि रूस ने ई वीज़ा की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल किया है या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको यही अर्ज़ करेंगे कि रूस के सरकारी ऑर्डर में तमाम ममालिक के नाम शामिल नहीं किए गए हैं और अगर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, और मज़ीद खबरें सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।